ये देख सकते हैं मेरे किचन का हाल कैसा है। तो हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाल थोड़ा बेहाल था। तो मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठ कर अपना सबसे पहले बेडशीट वगैरह मैं सारा क्लीन करके आई थी। तो मुझे लगा किचन भी क्लीन हो गया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं था नाइट में करने का। हालांकि नाइट में करती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसी वजह से शायद मैं भूल गई थी। और अधिकतर बार मैं नाइट में अभी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बर्तन था और गैस चूल्हा साफ़ करना था। मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, नाइट हो या डे हो, जो भी हो। बर्तन तो हमेशा हो ही जाते हैं। तो क्लीनेस के बाद मैं यहाँ पे चाय अपना बना लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अपना स्टडी करने के लिए, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तभी खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। और किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो हाइजीन मेंटेन कीजिए आप लोग भी, क्योंकि किचन में ही से ही ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनको मैंने चाय दे दिया और मैं अपने लिए भी बना ली। अब मैं फिर आगे अपने बेड पे अपना स्टडी करने के लिए, क्योंकि ठंडी है तो बेड से मैं जल्दी नीचे नहीं उतरते, ना पुट्टू उतरता है। हम दोनों ऊपर ही बैठ के पढ़ाई लिखाई जो भी करना होता है, चाय नाश्ता जो भी करना है, सब बेड पे ही हम दोनों करते हैं। हम पुट्टू, तो यहाँ पे पुट्टू परेशान कर रहा है। तो आप लोग ये मत बोले कि एक्सरसाइज नहीं करता, मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि उसका भी शूट कर पाऊँ। मैं भूल जाती हूँ उसको शूट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया है मेरा चाय मैंने पी लिया है। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी कर रही। ये मेरा एनसीईआरटी का बुक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का अगर बुक आपका ख़त्म हो गया है तो क्वेश्चन वगैरह देखने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये दृष्टि का है। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन रहता है, जैसे पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, जो भी स्पेसिफिक बुक आपको लेना हो, तो इसमें सारे क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन अराइज होता है, वो सारा आप लोग अपना एनसीईआरटी के बुक को इसमें मिला भी सकते हैं। जिस क्लास तक आपको लेना है, जिस स्टैंडर्ड तक आपको लेना है, स्टैंडर्ड वाइज भी आता है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना हो। तो यहाँ पे मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे भी लगा कि नहीं, एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बहुत सारे क्या, एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन था। अब जब आप बुक सारे पढ़ लीजिएगा तभी आपको ये बुक समझ में आने वाला है। मतलब क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं, वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। क्योंकि जब नोट्स हम लोग बनाते हैं एनसीईआरटी का, तो वो क्या रहता है, सारा निचोड़ रहता है, और उसके बाद आप इसको बनाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हो गया था एनसीईआरटी का जो बुक था, स्टडी हो गया था। तो फिर मैं अपना स्नान करने का इंतज़ाम करने लगी। मैं यहाँ पे पानी गर्म लगा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जब तक पानी गर्म हो रहा है उसके तब तक क्या किया जाए। तो मैंने दाल यहाँ पे चढ़ा दिया, क्योंकि आज दाल चावल और चोखा बनने वाला था। हम लोग का बिहारी भोजन क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ का फेमस है दाल भात और चोखा, मतलब दाल चावल और चोखा। तो जब तक दाल हो रहा था और मेरा पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो फिर से मैं आ गई अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए, क्योंकि सारा मैंने अपना सब चीज़ जो था क्लीनेस का काम ख़त्म कर लिया था। अब सिर्फ स्नान करना बचा हुआ था, और उसके बाद मुझे पूजा करना था। इतने ही में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 11:30-12 बज गया था। होता है ना कि आप जब स्टडी करते रहते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। आप लोग में से किन किन के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कि मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। मतलब कोई टॉपिक ऐसा होता है ना कि जिसको आप पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चलता। कोई टॉपिक ऐसा होता है जो आपको बोर करता है। तो आप लोगों को कौन सा टॉपिक ऐसा होता है जो बोर करता है? मुझे सबसे ज़्यादा बोर करने वाला टॉपिक जो पॉलिटी में आर्टिकल्स जो याद करना होता है, वो सबसे ज़्यादा बोर करता है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। तो मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी अपना नोट्स। तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मतलब लग रहा था उसमें कुछ छूटा हुआ है। तो वही मैं स्पेक्ट्रम से अपना भी देख रही थी कि मतलब और डिटेल में उसका क्या होगा। जैसे कुछ लग रहा था अधूरा है, तो मतलब उस इसको मैं समझ नहीं पा रही थी उस टॉपिक को। तो इसलिए मैं अपना स्पेक्ट्रम पे देख रही थी। और यहाँ पे मैंने सही देखा कि मेरा कुछ छूटा हुआ है, तो उसी को मैं इंक्लूड करूँगी, यहाँ पे ऐड करूँगी लिख कर। उसके बाद उसको कॉपी को मतलब पेज को फाड़ के उस पर चिपका दूँगी। तो जिनका भी ऐसा एरर होता है आप लोग कर सकते हैं। और हमेशा जब भी नोट्स बनाएं तो वाइट पेज में बनाएं, जिससे आपका क्या होगा कि हमेशा हैंडराइटिंग अच्छा होगा। क्योंकि जब आप यूपीएससी का मेंस लिखिएगा तो हमेशा आपको वहाँ पे वाइट पेज ही दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आपका हैंडराइटिंग उसी तरह का होगा। तो यहाँ पे मेरा स्टडी हो गया था लगभग। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी क्लास लेने,
मतलब थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं क्लास लेने चली गई थी, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, इसी वजह से मैं थक भी जाती हूँ, क्योंकि मैं तो मशीन हूँ नहीं कि हमेशा चलती ही रहूँगी, तो काम के कारण थक जाती हूँ। इसी थोड़ा सा दोपहर में आराम करने के बाद फिर मैं क्लास लेने गई, और उसके बाद मैं क्लास से आई हूँ तो फिर यहाँ पे स्टडी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना मैगजीन स्टडी कर रही थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, जो सुबह में मैं पढ़ रही थी दृष्टि का जो बुक था उसमें, तो उसी में थोड़ा सा डाउट था, तो वही मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, क्योंकि वो भी जो यूपीएससी बीपीएससी का है वो भी क्लास लेते हैं ना, तो उनको सारा चीज़ पता रहता है। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वही करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है किसी से पढ़ने के लिए, आप कोई भी चीज़ पूछने के लिए, क्योंकि घर में है तो बता देते हैं। और इसका नेगेटिविटी भी है कि घर का मुर्गी दाल बराबर जो होता है ना, मतलब मन किया तो बताएंगे, नहीं तो मन करता है तो नहीं भी बताते, मतलब बिजी रहते इसकी वजह से नहीं बता पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ, और जितना हो सकता है वो भी मेरी मदद करते हैं, लेकिन खैर इस बात को छोड़ते हैं, क्योंकि आप खुद से जो ज़्यादा पढ़ते हो ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलता है। हाँ, जो टॉपिक में मैं फंसती हूँ उस टॉपिक को मैं पूछती हूँ, और वो मेरी मदद भी करते हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे भी होंगे, और मैं आपको कोचिंग के बारे में बता ही चुकी हूँ कि वहाँ पे 2 तरह की क्लासेस चलती है। तो बड़े क्लास में मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं, और छोटे बच्चे में मैं पढ़ाने जाती हूँ। तो अब अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।